जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट, और आप सोच रहे होंगे कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट से हमें क्या करना है। आप सबको मैं बता दूं कि यही वो वेबसाइट है जहां से आपको हर एक प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। यहीं से आपको अप्लाई करना होता है, जैसे कि पेनवरी ग्रांट, मैरिज ग्रांट, एजुकेशन ग्रांट, मेडिकल ग्रांट, 100% डिसेबल चाइल्ड ग्रांट, ऑर्फन ग्रांट, वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट, मोबिलिटी इक्विपमेंट ग्रांट, सीरियस डिजीज ग्रांट, सब्सिडी ऑन होम लोन। इस प्रकार के तमाम ग्रांट जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड आपको रक्षा मंत्री वेलफेयर फंड, प्राइम मिनिस्टर वेलफेयर फंड और आर्म फोर्सेज फ्लैग डे फंड से ग्रांट करती है, उन सब ग्रांट को यहीं से अप्लाई किया जाता है। तो मैं आज आपको एक लाइव डेमो के तौर पर जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जी हाँ, नाम भूल जाइएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक सर्विंग सोल्जर को मिलता है। वो अब अलाउंस नहीं रहा, वो आपको सरकार दे रही है फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर। जो भी जनता और हम आर्मड फोर्सेज फ्लैग डे फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं, उस कंट्रीब्यूशन के जरिए ही जो फंड एकत्रित होता है, उसमें से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है एक एक्स सर्विसमैन को। और 1,000 रुपये एक बच्चे के लिए कुल मिलाकर 12 महीने में 12,000 रुपये, और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए 24,000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। और उसे हम एक्स सर्विसमैन के लिए सीए या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे चिल्ड्रन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे मेथड बताऊंगा कि किस प्रकार आप घर बैठे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस बच्चों की एजुकेशन के लिए मिलता है उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। और इस काम के लिए ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करें। यदि आप केएसबी की वेबसाइट पे पहले से रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर पे क्लिक करते हुए अपनी कंप्लीट जानकारी फिल करने के बाद आप यूजर नेम और पासवर्ड बना लें, और उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करें। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा उसके जरिए आप केएसबी की वेबसाइट में लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद आप सेकंड नंबर ऑप्शन न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करें। न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप कौन सी स्कीम के लिए यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैं पहले आप सबको पूरी स्कीम्स बता देता हूँ, जितने भी प्रकार के फाइनेंशियल असिस्टेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड प्रोवाइड करता है उनकी जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहला है प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम, रिन्यूअल के लिए पहले से लेते आ रहे हैं, रिन्यूअल करवानी है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। सेकंड है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसे एक्स सर्विसमैन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑब्लिक विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन, इसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 100% डिसेबल चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डॉटर्स मैरिज ऑब्लिक विडोज रीमैरिज। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मोबिलिटी इक्विपमेंट फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, सभी रैंक के लिए। और फाइनली है फाइनेंशियल असिस्टेंस एज इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन। तो हम आज अप्लाई करने जा रहे हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑब्लिक विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। तो जब इसको क्लिक करेंगे तो उसी से रिलेटेड पोर्टल हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जहां पे आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अब हम सीधा आ जाएंगे पार्ट 2 पर, क्योंकि पार्ट 1 में वही जानकारियां है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपलोड की थी। पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट की डिटेल। तो आपका नाम यहाँ पे वही आएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था। बैंक में आप अपना बैंक चेंज कर लें, जो भी आपकी बैंक है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। यदि आप अदर्स में जाएंगे तो नीचे बैंक का नाम लिखना पड़ेगा और फिर ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर नीचे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा, फिर आईएफएससी कोड डालना होगा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो बैंक डिटेल ऐड करने के बाद आप यहाँ पे सेव करना ना भूलें, इस बैंक डिटेल को सेव कर दें। तो इस प्रकार आपका रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो जाएगा। और ये आपको पार्ट 1 में भी करना है, पार्ट 2 में भी करना है। ये करने के बाद आपको पार्ट 3 में चलना है,
जहाँ पे आपको अपने बच्चों की जिसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस क्लेम करना है उनकी जानकारी यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो पार्ट 3 में सबसे पहले आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है 2022-23, क्योंकि अभी जो विंडो खुला हुआ है वो 2022-23 के लिए ही ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे एक कन्फर्मेशन भी पूछा जाएगा, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है सेलेक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर होम टू अप्लाई। यदि आप एक बच्चे के लिए कर रहे हैं तो एक पे, और दो बच्चों के लिए कर रहे हैं तो दो पे यहाँ पे क्लिक कर दें। ये करने के बाद आपके सामने दो रो ओपन हो जाएगी। पहले अपने बच्चे का नाम, उसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम, फिर कौन सी क्लास है उस क्लास को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपके कितने मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं, या फिर CGPA है या फिर ग्रेडिंग सिस्टम है, यहाँ पे फिल करना है। और फाइनली बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। इसी प्रकार दूसरे बच्चे की जानकारी भी यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे बच्चों की डिटेल एंटर करने के बाद अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी डिस्चार्ज बुक को स्कैन करके रख लेना है, जिसमें आपकी जो पर्सनल डिटेल्स, उसी के साथ सर्विस डिटेल्स और फैमिली डिटेल, ये तीनों पेज होने चाहिए। उसके बाद आप अपना आइडेंटिटी कार्ड को भी स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करें। नेक्स्ट है मार्कशीट चाइल्ड 1 की, जिसकी आपने चाइल्ड 1 में डिटेल डाली है उसकी चाइल्ड 1 की यहाँ पे अपलोड करें, और चाइल्ड 2 की यहाँ पे अपलोड करें। आप स्कूल प्रोग्रेस कार्ड और मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर आप बैंक अकाउंट डिटेल जो आपने डाली है उसकी या तो पासबुक के फर्स्ट पेज की कॉपी या फिर कैंसिल चेक, इन दोनों में से एक स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करें। आधार कार्ड की कॉपी, यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है कि एक्स सर्विसमैन की चाहिए या बच्चों की, तो आप एक ही PDF में तीनों की स्कैन करके, यदि एक बच्चा और एक सर्विसमैन तो दो, और दो बच्चों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दो बच्चे और एक सर्विसमैन खुद की, तीनों की एक ही फाइल में स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दें। अब पूछा जा रहा है ऑर्डर मेंशनिंग नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन फॉर विच ग्रांट इज शॉर्ट और देयर शुड बी ए प्रॉपर एंट्री टू दिस इफेक्ट इन द डिस्चार्ज बुक ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्स। यानी वो डॉक्यूमेंट यदि नाम में कहीं फ़र्क आ रहा है तो उसका ऑर्डर, पार्ट 2 ऑर्डर हो सकता है या फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसको अपलोड करना है। और यदि स्कूल के रिकॉर्ड में और डिस्चार्ज बुक में नाम सेम है तो आपको यहाँ पे कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि मांगा भी जाता है आपसे तो आप डिस्चार्ज बुक को यहाँ पे अपलोड कर दो। नेक्स्ट है एक सर्टिफिकेट आपको हैंड रिटन या टाइप करके साइन करके यहाँ पे अपलोड करना है कि आपने और कहीं से भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या कोई फाइनेंशियल ग्रांट या स्कॉलरशिप इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए नहीं ली है। और फाइनली एक और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो आपका PPO। ये सब डॉक्यूमेंट एक एक करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ सर्विस डॉक्यूमेंट जो कि डिस्चार्ज बुक आपको अपलोड करनी है, चूज फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे है, तो आप फाइल के ऊपर क्लिक कर दें और फिर आप जहाँ पे आपकी फ़ाइल रखी हुई है वहाँ पे जाएं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे भी आपने फ़ोल्डर बना रखा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें से सबसे पहले आपको अपनी डिस्चार्ज बुक को सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड। सेलेक्ट हो चुकी है, अब आपको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी डिस्चार्ज बुक अपलोड हो रही है। एक एरर आ चुका है, फाइल इज लार्जर देन 1 MB। तो जो भी आपने फाइल स्कैन की है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको वापस कंप्रेस करके 1 MB से कम करके अपलोड करेंगे। अब हम अपलोड कर लेते हैं आइडेंटिटी कार्ड। तो आपको अगेन चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, फाइल्स में जाना है और यहाँ से आपको जो आइडेंटिटी कार्ड आपने स्कैन करके रखा हुआ है उसको क्लिक कर देना है और अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आई कार्ड अपलोड हो रहा है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी आई कार्ड सही से अपलोड हो चुका है। अब हमें मार्कशीट अपलोड करनी है बच्चे की चाइल्ड 1 की। तो चाइल्ड 1 की मार्कशीट के लिए आप अगेन चाइल्ड 1 की मार्कशीट को सेलेक्ट करें। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया और अपलोड पे क्लिक कर दिया। तो ये मार्कशीट अपलोड हो रही है
और ये भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब हम अपलोड करेंगे चाइल्ड 2 की मार्कशीट। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करें और चाइल्ड 2 की मार्कशीट को सेलेक्ट करें, यहाँ से सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अगेन वही कार्रवाई, आपको अपलोड पे क्लिक करना है। तो ये फाइल भी अपलोड हो चुकी है। अब हम जो हमारी बैंक डिटेल है उसका जो भी पासबुक का फ्रंट पेज या कैंसिल चेक को स्कैन करके रखा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे। ये रहा कैंसिल चेक। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दिया। तो हमारी जो बैंक डिटेल है, कैंसिल चेक है, वो भी अपलोड हो चुका है। अब हम सेलेक्ट करेंगे आधार कार्ड की कॉपी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आप तीनों की कॉपी को स्कैन करके रख लें और उसको यहाँ पे अपलोड कर दें, क्योंकि अब यदि यहाँ पे नाम में कोई मिसमैच है तो उसका ऑर्डर अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। एक सर्टिफिकेट आपको हैंड रिटन, जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें क्या लिखना है, उस सर्टिफिकेट को लिखकर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल करते हैं, इसके बाद फाइल्स में जाते हैं और सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पहले स्कैन करके रखा हुआ है, उसको यहाँ सेलेक्ट किया और अपलोड के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये सर्टिफिकेट भी अपलोड हो चुका है। और फाइनली पीपीओ की कॉपी। तो अगेन यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करें और पीपीओ को सेलेक्ट कर दें, वो भी आपका पीपीओ भी अपलोड हो जाएगा। पीपीओ को मैंने सेलेक्ट कर दिया है और अपलोड पे क्लिक कर दिया है। तो पीपीओ भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि एक एरर आया कि हमने जो डिस्चार्ज बुक स्कैन की वो 1 MB से ज़्यादा है, तो उसकी साइज़ को हम यहाँ पे कंप्रेस करके दोबारा से अपलोड करेंगे। तो अब हमने डिस्चार्ज बुक को भी सही करके यहाँ पे अपलोड कर दिया है। आप देख पा रहे हैं कि हर एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। आप इन डॉक्यूमेंट के बारे में एक बार यहाँ पे जो आई बटन आगे दिखाई दे रहा है, इनको ओपन करके ज़रूर देख लें कि सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं। और उसके बाद नीचे जो डिक्लेरेशन है उसको साइन कर दें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं ये समझता हूँ कि ये केवल जो एजुकेशन असिस्टेंस है, जो कि 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मिलेगा, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, उसके लिए, और ट्यूशन फीस के लिए रिम्बर्समेंट नहीं है। लेकिन इसके ऊपर मेरा कोई लीगल राइट भी नहीं है कि मैंने जो अप्लाई कर दिया है वो 100% मुझे मिलेगा। तो आप इस जो डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर दें। और सेव करने के बाद एक बार जो जानकारियाँ हैं फिर से चेक कर लें। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, प्लीज़ अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो देखते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये एक डॉक्यूमेंट, ऑर्डर मेंशनिंग नेम ऑफ चिल्ड्रन फॉर विच ग्रांट इज सोट और देयर शुड बी ए प्रॉपर एंट्री टू दिस इफेक्ट इन द डिस्चार्ज बुक ऑब्लिक डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम दोबारा से डिस्चार्ज बुक को अपलोड कर देते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है, हमें अपलोड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्चार्ज बुक को ले लेते हैं। यहाँ डिस्चार्ज बुक को सेलेक्ट कर दिया और इसको अपलोड कर दिया। अब अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो सेव हो रही है। इसका मतलब पूरे जो जानकारियाँ और डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हो चुके हैं। सक्सेस, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब हमने जो ये एप्लीकेशन सबमिट की है वो यहाँ पे दिखाई देगी, जिसका ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है, नाम आ चुका है और डेट आ चुकी है कि कब हमने ये डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किए हैं। स्कीम का नाम है एजुकेशन, उसके बाद आर्मी नंबर और फाइनल स्टेटस है वो है न्यू। इससे पहले हमने कभी क्लेम नहीं किया है। अब इस एप्लीकेशन को देखने के लिए या एडिट करने के लिए आप यहाँ पे व्यू और एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप सोचते हो कि ये मेरे से गलत सबमिट हुई है, दोबारा अपलोड करना चाहते हैं, तो आप डिलीट भी कर सकते हो। हम इस एप्लीकेशन को एक बार यहाँ पे व्यू ऑब्लिक एडिट करके चेक कर लेते हैं कि क्या सही से सबमिट हुई है या नहीं। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो सेम एप्लीकेशन हमारे सामने वापस ओपन हो जाएगी, जिसमें हमने एक बार पूरी डिटेल को सही से चेक करना है, अपनी बैंक डिटेल को, उसके बाद में जो बच्चों का नाम है और जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है, इन सब को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद सेव एंड फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है।
पहले हमने सेव करके ये चेक किया था, लेकिन अब हम इस एप्लीकेशन को फाइनली सबमिट कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो हमने PDF अपलोड की है वो पूरी यहाँ पे सबमिट हो रही है। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू योर कंसर्न्ड जिला सैनिक बोर्ड। अब हमारी एप्लीकेशन जिला सैनिक बोर्ड में पहुँच चुकी है और फाइनल स्टेटस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पेंडिंग शो कर रही है। अब जिला सैनिक बोर्ड इस एप्लीकेशन को ओपन करके स्क्रूटनाइज करेगा। स्क्रूटनाइज करने के बाद इस एप्लीकेशन को राज्य सैनिक बोर्ड के पास भेज देगा। राज्य सैनिक बोर्ड इसको चेक करने के बाद केंद्रीय सैनिक बोर्ड के पास भेजेगा और इन बिटवीन आप अपनी एप्लीकेशन की जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हो। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको यहाँ पे ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे डालना होगा। आपको स्टेटस शो करेगी कि प्रेजेंट स्टेटस आपकी एप्लीकेशन का क्या है। अब साथियों, एक बार आप जिला सैनिक बोर्ड में संपर्क जरूर कर लें और चाहे तो वो आपसे कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी मंगवा सकते हैं ताकि वेरिफिकेशन के टाइम पर वो डॉक्यूमेंट को चेक करके वेरीफाई कर सकें। एजुकेशन फाइनेंस असिस्टेंस को अप्लाई करने का यहाँ पे प्रोसेस समाप्त होता है। मैंने आपको इस एप्लीकेशन को फिल और सबमिट करने के दौरान हर एक छोटे से लेके बड़े पहलू के बारे में जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरी तरीके से मदद करेगा घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और दूसरे एक्स सर्विसमैन की मदद करने के लिए एक शेयर भी बनता है। आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में इस वीडियो को शेयर करिएगा और जो भी आपका हक बनता है उसको ज़रूर क्लेम करिएगा। हक छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ते जाओगे तो एक दिन ये स्कीम ही सरकार बंद कर देगी। इसलिए जो भी आपका हक है उसे ज़रूर क्लेम करें। सरकार को जब डाटा दिखाई देगा तभी वो हर साल जो बजट का या फंड का प्रावधान वो करती रहेगी, नहीं तो ये स्कीम कभी भी क्लोज कर देगी। ये थी इस वीडियो में मेरे द्वारा जो चिल्ड्रन फाइनेंशियल असिस्टेंस क्लेम करने का जो तरीका है उसके बारे में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में ही अवेलेबल बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि इस चैनल द्वारा जो भी नेक्स्ट वीडियो पब्लिश होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।